भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल से नवरात्रि का पावन अवसर शुरू होने वाला है। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म के बहुत ही बड़े त्योहारों में से एक है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि के पहले दिन आपको ये कर लेना है। और आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही सोचने में पड़ जाएँगे कि आपके जीवन में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया। आपको एक-एक चीज़ मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया, तो आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है पैसे के लेके, वो सारी की सारी जो दिक्कतें हैं, वो भी समाप्त होंगी ही होंगी, ठीक है ना? अब देखिए, अब आपको करना क्या है, जैसे आपको पता है कि जो गुरुदेव की कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले साल की बात है, साल 2023 की गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारी किसी की धन प्राप्ति की है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, मतलब तरह-तरह की मनोकामना थी। अब जब गुरुदेव की कथा में भक्त पहुँचे, तो वहाँ बहुत सारे, जब आपको भी पता है कि जब गुरुदेव कथा में भक्त आते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना है जो है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। अब क्या हुआ, गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में धन की कमी है, किसी की कुछ, किसी की कुछ, तरह-तरह की मनोकामना है। गुरुदेव, कृपया करके कोई उपाय बताएँ। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना और इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला वाला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सबसे पहले ये ₹2 की चीज़ ले लेना। अब ₹2 की चीज़ है क्या? सोने-चांदी से भी कीमती है ये ₹2 की चीज़, वो है दूब। दूब आप जानते हैं ना, दूब क्या होती है? जो मतलब आपको मिल जाएँगी आपके घर में भी, और अगर मिल जाती है तो ठीक, अगर नहीं मिलती तो ₹1-2 की आपको बाज़ार में मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको चुपचाप क्या करना है, आपको दूब ले लेना है। अब दूब के साथ-साथ आपको क्या करना है, काली मिट्टी ले लेना है। वो भी आपको बहुत ही आराम से आहिस्ता से मिल जाएगी, बहुत ही ईज़िली मिल जाएगी बाज़ार में, या तो घर में तो मिल ही जाएगी। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, अब आपको चुपचाप करना क्या है, देखिए सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेना क्या है, केवल और केवल, जैसे आपने थोड़ा-सा मिट्टी ले लिया काली, और काली मिट्टी लेने के बाद आपको करना क्या है, काली मिट्टी जैसे ही आपने ले लिया, काली मिट्टी लेने के बाद उसमें आपको दूब जो है ना, वो अच्छे से डाल देना है, ठीक? डाल दिया। अब डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दूब अच्छे तरीके से डाल दिया, डालने के बाद उसको अपने घर में, जहाँ आप लोग रहते हैं, जहाँ माता रानी की आपको फ़ोटो है ना, आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको चुपचाप वहीं आपको लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता रानी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, और अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति की मनोकामना है, ठीक? इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, केवल और केवल एक चीज़ लेना है। क्या लेना है?
आपको इसमें लेना है केवल और केवल आपको लेना है एक लाल चुनरी। और जब आप लाल चुनरी लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो चुनरी है लाल, वो लाल ही होनी चाहिए, कोई और चुनरी आपको नहीं लेना, ठीक। तो आपने लाल चुनरी ले लिया। अब लाल चुनरी लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चुनरी लिया, लाल चुनरी लेने के बाद आपको क्या करना है, 11 लाल चूड़ी भी ले लेना है। क्या ले लेना है, 11 लाल चूड़ी भी ले लेना है, ठीक। तो 11 लाल चूड़ी आपने ले लिया। अब 11 लाल चूड़ी लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल चूड़ी ले ली, अब बहुत सारे लोग गलती यहाँ ये भी करते हैं 11 लाल चूड़ी लेने में, कि चूड़ी है ना वो कोई हरी ले लेगा, कुछ कुछ और ले लेगा, 3 लाल ले लेगा, 3 मतलब नीली ले लेगा, 2 पीली ले लेगा, ऐसा आपको नहीं करना। 11 के 11 आपको लाल ही चूड़ी लेना है, ठीक। तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। क्या काम करना है, जैसे आपने लिया, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको भी पता है कि 3 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है, और पहला दिन किसको समर्पित होता है, माता शैलपुत्री को। तो आपको करना क्या है, माता शैलपुत्री का स्मरण करके, उन्हीं का मतलब याद करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, वो जो फूल है, मतलब जो फूल भी लिया आपने, जो चूड़ी लिया है और जो चुनरी लिया है, वो आपको माता शैलपुत्री के चरणों में सबसे पहले अर्पित करना है। और आपकी जो कोई भी दिक्कत है, जो कोई भी समस्या है, सारा का सारा आपको बोल देना है, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, जो चुनरी है वो माता के सर पे आपको चढ़ा देनी है, और जो चूड़ी है वो माता के हाथ में आपको पहना देती हैं, पूज्य गु मतलब पहना देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह में माता अवश्य रूप से प्रसन्न हो जाती हैं, और आपका जितना भी काम इधर-उधर में है, नहीं हो पा रहा, वो सारा का सारा होगा, और आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, वो भी सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी हो गई ही होगी, ठीक। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी उपाय में। अब जो तीसरा और आखिरी उपाय है हमारा, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, केवल और केवल एक काम करना है। वो काम केवल आपका यही है कि आपको लेना क्या है, देखिए आपको सिंपल सा आपको लेना क्या है, एक पान का पत्ता, पान के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक। तो शहद का लेपन आपने कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप उधर उसको लेके पहुँच जाना है माता रानी के मंदिर। अब देखिए शहद का लेपन किधर करना है, चिकने साइड करिएगा, किधर, चिकने साइड। बहुत सारे लोग खुरदुरे साइड कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना, आपको चिकने साइड करना है, ठीक। कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको चिकने साइड लेके पहुँच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। कहाँ, माता सुख सुंदरी वाली जगह में। बहुत सारे लोगों को माता सुख सुंदरी की जगह पता ही नहीं होती। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस आप ये उपाय करिए, सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।